क्या हुआ मानसी? माँ पापा इतने गुस्से में क्यों है? तुमने उनसे कुछ कहा क्या? नवीन अंदर कमरे में आते हुए मानसी से बोला। नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। बल्कि उन लोगों का कहना है कि बहू ने बिना नहाए धोए खाना बनाया है, इसलिए वे ऐसी अशुद्ध रसोई का खाना नहीं खाएंगे। मानसी ने जवाब दिया। अरे ये क्या बात हुई? चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ उन्हें अभी। ऐसे कैसे खाना नहीं खाएंगे? कहकर नवीन अपने माता पिता को समझाने बाहर हॉल में आ गया और आते से ही उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आप मानसी से नाराज क्यों हो? आप और पापा नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? देख बेटा, हम ऐसे अशुद्ध रसोई का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। अशुद्ध रसोई क्या मतलब? नवीन ने सवाल किया। तेरी पत्नी ने बिना नहाए धोए नाश्ता बना लिया, ना तो नहाई, ना भगवान का भोग निकाला, ना ही घर के बुजुर्गों को खाना खिलाया, और उससे पहले खुद ही खाकर बैठ गई। जरा सा भी नियम धर्म का ध्यान नहीं रखा। हमारी आदत नहीं है ऐसे अशुद्ध रसोई का खाना खाने की। पहले तो सारे नियम मानती थी, अब क्या हो गया? नवीन की मम्मी नाराज होते हुए बोली। मम्मी उसे बीपी की समस्या है, डॉक्टर ने उसे सुबह कुछ ना कुछ खाने के लिए कह रखा है। जब से उठती तब से काम में ही तो लगी रहती है। क्या हो गया, कभी बिना नहाए धोए नाश्ता बना लिया तो? नवीन ने समझाना चाहा। तू भी उसी के पक्ष में बोल रहा है? पता नहीं जब हम यहाँ नहीं थे तो ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुझ पर। अरे हम भी बीमार पड़ते थे, लेकिन कभी भी नियम धर्म में हमने लापरवाही नहीं बरती। ऐसे क्या बिल्कुल हाथ पैर नहीं चल रहे जो नियम धर्म तोड़ रही है? और नियम धर्म मानेगी नहीं तो तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना। मम्मी पिछले महीने आप लोग यहाँ से क्यों गए थे मुझे अच्छी तरह से पता है। उस समय मानसी की जो हालत थी वो भी मुझे अच्छे से पता है। मानसी की हालत को भूल पाना मेरे बस की बात नहीं। और इतना भी मुझे समझ में आ गया कि मेरे परिवार के लिए कौन कितना खड़ा होगा। नाश्ता तैयार है, आपको करना है तो बिल्कुल कीजिए, नहीं तो आपके लिए आप लोग खुद कुछ बना लीजिए, पर हमें चैन से जीने दो। नवीन का इतना बोलते ही उसके मम्मी पापा की हिम्मत ना हुई कुछ कहने की। दोनों बस एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वही अंदर कमरे में बैठी मानसी को भी सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसे याद हो आया वो दिन जब पिछले महीने उसकी तबीयत बिगड़ी थी। पिछले 3 दिन से मानसी की तबीयत खराब थी, फिर भी जैसे तैसे घर का काम संभाल रही थी। फिर भी सास ससुर को तो बिल्कुल भी नहीं दिखा कि उसकी मदद ही कर दे। जिस दिन तबीयत थोड़ी बहुत खराब थी उस दिन सुबह दवाई लेने के लिए उसने बिस्किट का पैकेट उठाया ही था कि मम्मी जी ने आकर टोक दिया। अरे ये क्या कर रही हो? बिना नहाए धोए मुंह झूठा कर रही हो। पहले नहा धोकर नाश्ता बनाओ, उसके बाद दवाई लेना। नवीन ने कुछ कहना चाहा तो मानसी ने ये कहकर रोक दिया कि क्या छोटी सी बात को लेकर घर में बहस करते हो। पर उस दिन सुबह से ही मानसी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। उससे तो बिल्कुल भी बिस्तर से उठते ही नहीं बन रहा था। 1 बजने को आ रहे थे पर घर में ऐसा कोई नहीं था जो उसे खाना तो बनाकर खिला दे। भूख के मारे पेट जल रहा था और तबीयत के कारण शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। बेटा मनन जो कि 10 साल का था वो भी स्कूल गया हुआ था। सुबह पति नवीन ने दूध ब्रेड दे दिया था, उसी को खाकर दवाई ली थी, और बच्चे को भी सैंडविच बनाकर दे दिए थे जो वो लंच बॉक्स में ले गया था। नवीन ऑफिस जाते जाते अपनी मम्मी को भी बोल गया था कि आप लोग आपके लिए और पापा के लिए दलिया बना लेना, मैं ऑफिस में ही कुछ लेकर खा लूंगा। लेकिन ये क्या, नवीन के ऑफिस जाते ही सास ससुर ने अपना सामान पैक किया और अपने छोटे बेटे के घर निकल गए। ये भी नहीं देखा कि पीछे घर कौन संभालेगा। खैर घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे थे। बेटा मनन स्कूल से आ गया था। उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी दादी कहाँ है? हाँ बेटा, दादी और दादू चाचा के पास गए हैं। अच्छा, मनन ने धीरे से कहा। बेटा भूख लगी है? नहीं मम्मा, अभी नहीं, अभी आप आराम करो, मैं तो कुछ देर पढ़ाई करूंगा। मनन उसके आगे कुछ न बोला। मानसी की हालत देखकर मनन की हिम्मत भी नहीं हुई कुछ कहने की। चुपचाप रसोई में गया और रसोई में कुछ खाने पीने की चीज ढूंढने लगा। अचानक बर्तन गिरने की आवाज से मानसी बोल उठी। क्या क्या हुआ मनन? कुछ ढूंढ रहे हो? भूख लगी है बेटा? नहीं, वो मैं, हाँ मम्मा, कुछ खाने को ढूंढ रहा था। मुझे भूख लग रही है। सुबह से सैंडविच खाए थे। सुनकर मानसी को रोना सा आ गया, पर हिम्मत रखकर बोली, इधर तो आओ मेरे पास। मनन मानसी के पास आया तो वो उसे अपने पास बैठाकर बोली, खिचड़ी खाओगे? हाँ मम्मा, अभी तो इतनी जोर से भूख लग रही है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। पर बेटा मैं तुम्हें बताती जाती हूँ, तुम बना तो लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मनन खुश होते हुए बोला। जैसे तैसे मानसी बिस्तर पर से उठी और मनन का हाथ पकड़कर धीरे धीरे रसोई की तरफ गई और रसोई की दीवार से सटकर खड़ी हो गई। इतने में मनन हॉल में से कुर्सी लेकर आ गया और मानसी को उस पर बिठा दिया। मानसी जैसे जैसे बता रही थी मनन वैसे वैसे कर रहा था।
हालांकि कई सामान बिखरा भी, लेकिन बच्चे की मेहनत से आधे घंटे में बनने वाली खिचड़ी 1 घंटे में बिना किसी सब्जी के तैयार हो गई। अपने और मानसी के लिए 2 थाली में खिचड़ी निकालकर मनन पहले मानसी को कमरे में धीरे धीरे छोड़कर आया, फिर दोनों थालियां लेकर मानसी के पास ही आ गया और वही मानसी के पास बैठकर खिचड़ी खाने लगा। उसे खाता देखकर मानसी की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया कि सास ससुर के पास तो फिर भी 2 बेटे हैं, पर उसके बेटे के पास वो इकलौती माँ है। वो सबको खुश नहीं रख सकती। आज के बाद उससे जितना हो सकेगा वो उतना ही करेगी और सुबह उठते से ही सबसे पहले कुछ खाकर अपनी दवाई लेगी, क्योंकि उसके ना होने से सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ नवीन और मनन को होनी थी। सास ससुर का क्या है, वो तो छोटे बेटे के पास ही रह लेंगे, जैसे आज चले गए। बस वो दिन था और आज का दिन है। उससे जितना होता उतना ही करती। आदत का क्या है, शरीर से सधे तो करो वरना उस आदत को छोड़ दो। नियम धर्म अपनी जगह है और शरीर अपनी जगह। नियम धर्म की पालना के लिए अब वो अपने शरीर को बेवजह परेशान नहीं करती। और फिर नवीन का साथ भी मिल चुका था, इसलिए अब सास ससुर की भी ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी।